में बात रसूख वाले गुनहगारों की करेंगे। महेंद्रगढ़ में एक नाबालिग के साथ रेप हुआ, उसका एमएमएस बनाया गया। आरोप है कि रेप के 4 आरोपियों में एक बीजेपी के नेता का बेटा है, इसलिए अब तक कार्रवाई से पुलिस बचती रही। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए पहले। महेंद्रगढ़ के बसे में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 आरोपियों ने स्कूली छात्रा को आधी रात दरिंदगी का शिकार बनाया। दबंग दरिंदों ने अपने रसूख के दम पर न सिर्फ छात्रा को घर के नजदीक से अगवा किया, बल्कि गैंगरेप के बाद उसका एमएमएस बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद छात्रा का वीडियो वायरल हो गया। उनके पास हथियार थे और मुझे डरा धमका कर रेप करने के लिए दबाया गया और उन्होंने मेरी वीडियो कैसेट बनाकर इंटरनेट पर डाल दी। बताया जा रहा है कि 4 आरोपियों में एक बीजेपी के जिला स्तरीय नेता और गांव के पूर्व सरपंच का बेटा है। इसी रसूख की वजह से पुलिस अब तक 4 आरोपियों में एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यहां तक कि दबंग पीड़िता के पिता पर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई। पुलिस में रिपोर्ट की है, इसका कोई मेरे पास वो नहीं दे रहे मेरे को। पुलिस है भाई कि इसको क्या नाम है, न्याय का कोई वो नहीं है मेरे पास। मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है और जो ये लड़के हैं 4, इनमें से एक जो लड़का है वो सरपंच डालू सिंह का है, तो वो बीजेपी का जो है ना अध्यक्ष है। दलित छात्रा के साथ गैंगरेप और एमएमएस की वारदात सियासी गलियारों में भी गूंजने लगी है। इनेलो विधायक परमिंदर ढुल और अभय चौटाला ने महेंद्रगढ़ गैंगरेप का मामला विधानसभा में उठाया। मीडिया में चल रहे मामले पर सरकार जवाब दे। बीजेपी पदाधिकारी के बेटे पर है रेप का आरोप। सीएम ने सदन में दिया आश्वासन, आज की कार्यवाही के दौरान स्थिति स्पष्ट की जाएगी। सवाल ये है कि क्या पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई से बच रही है? क्या पुलिस रसूख के दबाव में है? क्या बीजेपी नेता के दबाव में आकर पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की? 25 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई, अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस ने पीड़ित पक्ष को दबाने की कोशिश की? नाबालिग पीड़ित को आखिर कैसे मिलेगा इंसाफ? क्या सूबे में इंसाफ के रखवाले रसूख के रखवाले बन गए हैं? रसूख वाले गुनहगार कैसे पहुंचेंगे सलाखों के पीछे? इन तमाम सवालों के साथ जुड़ा है एक और अहम सवाल कि आखिर कब तक यूं ही रसूख वाले गुनहगार सरेआम कानून का कत्ल करते रहेंगे और इंसाफ के रखवाले मूक बनकर तमाशा देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो गुनहगारों को आखिर सजा कैसे मिल पाएगी, क्योंकि शायद ये लोग किसी रसूखदार व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से हमारे समाज में अक्सर तमाम परेशानियां देखी जाती है। ये पूरा मामला भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है, इसी तरफ इशारे करके बता रहा है कि आखिर ये सब कुछ गड़बड़ क्या चल रहा है। नाबालिग के साथ दबंगों की दरिंदगी होती है, गैंगरेप होता है, एमएमएस बनाया जाता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस करती नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में ये बलात्कार का पूरा मामला, जिसको लेकर सीएम ने सदन में जानकारी दी है। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले अभय चौटाला और परमिंदर ढुल ने इस सवाल को उठाया था। ये कहा था कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक चुप्पी क्यों है। इनेलो विधायक परमिंदर ढुल ने सदन में इस पूरे मामले को उठाया था, सीएम से इसका जवाब मांगा था और सीएम ने कहा था कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सीएम ने अब ये जानकारी सदन में दी है कि इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है। तो एक व्यक्ति इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये जानकारी दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। इनेलो विधायक परमिंदर ढुल ने इस पूरे मामले को सदन में उठाया था।
चंडीगढ़ से विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पे है। राकेश, क्या कुछ जानकारी सीएम ने महेंद्रगढ़ मामले पर दी है सदन में? देखिए प्रतिमा, जो आज सुबह है इनेलो के विधायक परमिंदर ढोल ने मामला उठाया था कि महेंद्रगढ़ में किसी भाजपा के जो नेता हैं उनके पुत्र ने बलात्कार किया है और उसमें 3 और लोग इन्वॉल्व हैं। तो उसी के बारे में मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी तीनों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात कही है, बाकी व्यक्तियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन राकेश, इस पूरे मामले के बाद बहुत से सवाल उठ रहे थे कि पुलिस जो है वो ढुलमुल रवैया अपनाए बैठी है, जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से, लेकिन मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीधे एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और जो 3 हैं वे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो 3 व्यक्तियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये साफ कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी तब कहीं ना कहीं इनेलो के विधायक परमिंदर ढुल ने इस पूरे मामले को उठाया था। ये कहा था कि इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि एक रसूखदार व्यक्ति, साफ तौर पे निशाना बीजेपी पर है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी का एक व्यक्ति जिसके बेटे का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो भी शामिल था महेंद्रगढ़ गैंगरेप मामले में और इसी वजह से पुलिस कोई भी कार्रवाई कर नहीं रही है और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने से बच रही है, डर रही है। आपको बता दें कि 8 मार्च का ये मामला था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदन में ये जानकारी दी है कि एक व्यक्ति को इस पूरे मामले में हमने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी जो 3 व्यक्ति हैं उनको बहुत जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे। इस पूरे मामले में दोषियों को कड़ी सजा जरूर दी जाएगी। गैंगरेप होता है, उसका सनसनीखेज मामला सामने आता है। 4 आरोपियों ने स्कूली छात्रा को आधी रात अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया, लेकिन लगातार आरोप ये लग रहे थे कि इस मामले पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। आपको बता दें कि न सिर्फ इस छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया गया, बल्कि उसका एमएमएस बनाकर इंटरनेट तक पर अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद छात्रा का ये वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि जो ये 4 आरोपी, उसमें से एक बीजेपी के जिला स्तरीय नेता और गांव के पूर्व सरपंच का बेटा है और इसी रसूख की वजह से इसको अभी तक कोई भी एक्शन इसके अगेंस्ट लिया नहीं गया है। बहुत से सवाल इस मामले के बाद सामने आ रहे हैं। दलित छात्रा के साथ गैंगरेप और एमएमएस की वारदात सियासी गलियारों में भी गूंजने लगी और ये आवाज परमिंदर ढुल, जो कि इनेलो के विधायक हैं, उन्होंने सदन में उठाई, जिसके बाद ये कहा कि सीएम को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है। लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर अब ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में, जो बाकी के 3 आरोपी हैं उनको भी हम बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब सदन में ये बात कहना, क्या वाकई में पहले बचाया जा रहा था इस आरोपी को, बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं और ये पूरा मामला जो है ये गर्माता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त पीड़िता के पिता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आखिर कितने समय से आपको परेशान करा जा रहा है, आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, आरोपी कौन थे? आप मुझे सुन रहे हैं? नहीं जी, आवाज नहीं आ रही थी। आपको मेरी आवाज मिल रही है ठीक से? आज थोड़ी मिली है जी, अब आवाज मिल रही है। आरोपी कौन थे, इनके खिलाफ क्या पुलिस कार्रवाई शुरू से नहीं कर रही थी? नहीं कर रही है जी। अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं की है जी। आज 5-6 रोज हो गए, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है जी। लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर बता रहे कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जी, उस व्यक्ति को भी छोड़ दिया गया उसी दिन। उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है? हाँ जी। वो व्यक्ति कौन था जिसे गिरफ्तार किया गया है, क्या आपको ये मालूम है? त्रिलोक नाम था जी उसका।
त्रिलोक नाम था, लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि एक बीजेपी के जिला स्तरीय नेता और गांव के पूर्व सरपंच का बेटा है और इसलिए पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। क्या ये बात सच है? हाँ जी, सच है जी। आपको पुलिस क्या बहुत से सवाल आपसे पूछ रही है या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? आपकी शिकायत तो दर्ज की होगी, उसके बाद कोई एक्शन नहीं किया? नहीं जी, कोई एक्शन नहीं किया है जी। चलिए, हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप भी इस वक्त फोन लाइन पे है। प्रदीप जी, आप पीड़िता के हमारे साथ पिता फोन लाइन पे जुड़े थे, वो बता रहे थे कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सीएम खट्टर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार जरूर किया गया था लेकिन उसे भी रिहा कर दिया गया बाद में। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ के जो बसई गांव है वहां का पूरा मामला है और जो नाबालिगा थी इसके साथ जो गैंगरेप हुआ और उसके बाद में उसकी अश्लील वीडियो बनाकर जो नेट के ऊपर वायरल कर दी गई, इस मामले को लेकर जो पीड़ित है इन्होंने पुलिस के अंदर कंप्लेंट दी। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन उस समय जब ये गांव के जो लोग हैं इनके साथ वहां पर थाने में गए तो उस समय एक जो आरोपी है उसको वहां पर पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद में उसको छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे कि अब जो ये मामला मीडिया में उठा है और उसके बाद में इसकी गूंज जो सदन में सुनाई दी और उसके बाद में जैसे कि सीएम ने भी यही कहा कि एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमने पता किया है कि अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है कि एक की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जैसे कि पुलिस के ऊपर जो प्रेशर है वो मीडिया में और सदन में मामला उठने के बाद बिल्कुल पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ा है, लेकिन उससे पहले जो पुलिस है पूरे मामले को टाल मटोल कर रही थी और जो पीड़ित है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज मामला तय हो गई लेकिन पुलिस ने अभी तक सिर्फ खाना पूर्ति के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की और तब उन्होंने वहां पर एफआईआर लॉन्च करवाई और शिकायत दी। एफआईआर तो लॉन्च कर ली गई लेकिन गिरफ्तारी की बात से पुलिस बचती रही। लेकिन प्रदीप, क्या ये सब कुछ बीजेपी कनेक्शन की वजह से हो रहा है? बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार का दबाव था और बीजेपी का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सीधा सीधा इससे था, जिस कारण से ये मामला है इसको दबाने की कोशिश की गई। क्योंकि इस मामले में जो गांव के पूर्व सरपंच, जिन्हें पूरा ही दबंग सरपंच के नाम से भी जाना जाता है, दारू सिंह, और जो बीजेपी के जो किसान मोर्चा है उनमें भी वो बड़े पद पर हैं, उनके बेटे का चलिए, बिल्कुल उनका बेटा पदाधिकारी का बेटा है, शायद इसलिए उसे संरक्षण मिल रहा है। हमारे साथ पीड़िता के पिता भी लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर सदन में ये बात कहते हैं कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है लेकिन उसको भी बाद में रिहा कर दिया जाता है। कह रहे हैं कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। क्या लग रहा है वाकई में काम होगा या सिर्फ बातें कर रहे हैं सीएम भी? जी, मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है जो कार्रवाई होगी। और मुझे एक चीज का और भय है जी, अगर कभी मेरे परिवार को कोई ऐसी घटना न हो जाएगी जिससे मैं हाथ दौड़ा पड़े मुझे। आप कह रहे हैं कि आपको जान का खतरा भी है? हाँ जी। ये लोग आप पर हमला भी कर सकते हैं, आप ये भी कह रहे हैं, तो पुलिस आपको किसी तरीके की सिक्योरिटी भी नहीं दे रही है? नहीं जी, कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास, कोई चीज का वो नहीं है मेरे पास। भाई तुम ये कैसे करो, इसलिए मैंने तो अपना गांव छोड़ रखा घर। आपसे मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि आप पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस पूरे मामले को वापस ले लीजिए? नहीं जी, मैं ये कह रहे हैं भाई आप कोई बात नहीं है, ऐसे बात होगी तो भाई समझौता कर लिया। मैं कह रहा हूँ मेरे को समझौता नहीं चाहिए, मुझे तो न्याय चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्याय की गुहार कर रहे हैं एक पिता जिनकी बेटी के साथ, जिनकी बेटी की अस्मत को लूट लिया गया, लेकिन शर्मनाक पुलिस देखिए, लेकिन शर्मनाक सरकार देखिए कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो कितने दिनों से दर दर की ठोकरें खा रहे बल्कि दबंग उन पर ही दबाव बना रहे कि आप केस वापस ले लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। एक साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम
वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सोफात क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास। Volga, a beating force in style. फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो रसूख वाले गुनहगार हो तो शायद उन लोगों का कोई कुछ बिगाड़ता नहीं है, क्योंकि सरकार उन पर मेहरबान होती है और शायद इसी वजह से ये सब कुछ देखने को मिलता है। और एक वो पिता जो जद्दोजहद कर रहा है, जो लड़ाई लड़ रहा है, जो मांग कर रहा है कि मेरी जान को भी खतरा है, मेरी बेटी के साथ गैंगरेप किया गया, वीडियो अपलोड कर दिया जाता है MMS बनाकर इंटरनेट पे, लेकिन उन दरिंदों को, उन गुनहगारों को कोई सजा नहीं दे रहा है। हमारे साथ बीजेपी से गोविंद भारद्वाज जी फोन लाइन पे। गोविंद जी, सीएम कहते हैं कि इस मामले में एक गिरफ्तारी हो गई है, बाकी 3 को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन पीड़िता के पिता हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पे। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही उसको छोड़ दिया गया। हम पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप मामला वापस लीजिए, साथ ही साथ उनकी जान को खतरा भी है, ये भी कह रहे हैं वो। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपने जो ये किया है वीडियो,
उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद लोग ना पकड़े जाएं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद किसी को भी किसी तरह की भी शक करने की कोई जरूरत नहीं है। कल्प्रिट्स पकड़े जाएंगे और न्याय होगा। नहीं पकड़े जाएंगे, सीएम खट्टर कह रहे हैं कि एक को पकड़ लिया, 3 को हम जल्दी पकड़ लेंगे। जो बाकी बचे हैं वो भी पकड़ लिए जाएं। तो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए थे? अब तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया था? और जो ये परिवार है जिनकी बेटी के साथ गैंगरेप होता है, एमएमएस बनाते हैं कुछ दरिंदे, और दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने में क्या इतना समय लगेगा? वो पकड़ इधर उधर होंगे ना, पुलिस उनको ढूंढ रही है। जैसे पुलिस तो ढूंढ ही नहीं रही गोविंद जी, पुलिस तो ढूंढ ही नहीं रही। पीड़िता के पिता बता रहे थे हमें कि पुलिस का कोई जो रवैया है वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। पुलिस कोई भी काम नहीं कर रही है, पुलिस उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कनेक्शन की बात यहाँ पे आ रही है। नहीं, कल भी मेरी जानकारी में कल से पुलिस इसमें लगे हुए हैं और निश्चित रूप से जल्दी शाम तक कोई न गिरफ्तारियां नहीं, गिरफ्तारी आप कह रहे हैं होगी, तो क्या वो परिवार झूठ बोल रहा है जिसकी बेटी की अस्मत को लूट लिया जाता है? क्या वो पिता झूठ बोल रहा है? क्या वो पिता ये झूठ बोल रहा है कि मेरी जान को खतरा है, वो दबंग मुझे धमकी दे रहे हैं बार बार? देखिए, सारा मामला तो जांच के बाद ही इस पर कुछ नहीं गोविंद जी, आप मुझे इतना बताइए। नहीं गोविंद जी, आप मुझे इतना बताइए, क्या ये सही है? क्या वो पिता झूठ बोल रहा है जिसकी बेटी की अस्मत को लूट लिया? मैं उनकी झूठ और सच पर अभी कोई नहीं कुछ कहना चाहता। अपनी पुलिस को बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि आप इस पे कुछ नहीं कह सकते? क्या नहीं मानेंगे? पुलिस कार्रवाई करने से बच रही थी गोविंद जी? नहीं, अब ये तो डिटेल जानकारी के बाद ही कुछ टिप्पणी होगी। क्या टिप्पणी? आप कोई टिप्पणी भी करना नहीं चाह रहे? हर बार देखते कि पुलिस किस तरीके का रवैया अपनाती है, और इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नहीं, अब आप ये देखिए, सब आपके माध्यम से विधानसभा में मामला उठा है, उनकी कुछ ने निश्चित रूप से हमारे यहाँ की जो एसपी हैं वो बहुत सख्त हैं। परमिंदर ढुल ने ये सवाल उठाया था विधानसभा में, कहा था कि सीएम का जवाब इस पे चाहिए। सीएम ने जवाब दिया, कहा कि एक की गिरफ्तारी हो गई है, बाकियों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अब तक किस बात का इंतजार हो रहा था, मुझे ये जानना है गोविंद जी। महेंद्रगढ़ जिले में एसपी महिला हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत ईमानदार हैं, और डीएसपी उसमें उस मामले को देख रहे हैं महेंद्रगढ़ के। चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ सुनीता शेरावत जी भी इस वक्त फोन लाइन पे। सुनीता जी, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में इस मामले में बचाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि बीजेपी कनेक्शन है, जाहिर सी बात है, अपने लोगों को बचाना है, इसलिए कोई काम नहीं कर रही है पुलिस, कोई एक्शन नहीं ले रही है इन दरिंदों के खिलाफ। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप ये देखिए, इतने दिन हो गए और 3 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें कि बीजेपी के भी किसी का बेटा या कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व है, एक सरपंच का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बहुत गलत बात है। और इतना संगीन मतलब मामले को भी, एक रेप जैसे मामले को भी इग्नोर किया जाता है। किसी की बेटी, गैंग रेप होता है, गैंग रेप होता है, एमएमएस बनाया जाता है, वीडियो अपलोड करके इंटरनेट पे। हाँ, और अब तक इतनी लापरवाही बरती जा रही है, और कह रहे हैं कि हमने एक को अरेस्ट कर लिया, एक को अरेस्ट करके क्या बहुत बड़ा तीर मार दिया। आप ये देखिए कि बहुत शर्मनाक बात है। बिल्कुल शर्मनाक है। बेहद शुक्रिया सुनीता जी, आपका मुझसे बात करने के लिए। गोविंद जी, आपका भी बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इस पूरे मसले पर। ये शर्मनाक है क्योंकि हमारे प्रदेश में हर मामले पर राजनीति कर दी जाती है, हर मामले पर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर दी जाती है, और ये कहा जा रहा है कि अब सीएम खट्टर जो सदन में बात कह रहे हैं उसमें भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आखिर कब राजनीति से ऊपर उठ के हम वाकई में उन लोगों के बारे में सोचेंगे जिनको इन दबंगों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।